Hello and welcome, dear students. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करें सेशन को। प्रोबेबिलिटी का टेस्ट दे दिया आप लोगों ने? प्रोबेबिलिटी का टेस्ट दे दिया है? ठीक है, चलो टेस्ट दे दिया। कैसा हुआ टेस्ट? हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो ठीक है, मतलब इतनी ठीक है। चलो, इसलिए शाम वाली क्लास नहीं होगी आज, जो यूट्यूब पर होती है आज। हम्म। तो टेस्ट दे दीजिएगा, अपलोड हो गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में अपलोड है बेटा। ठीक है, टेस्ट सीरीज में अपलोड है। सही करवा देंगे यार। इंग्लिश और मैथ जो बात कर रहे हो, उस पर हम बात कर लेंगे अभी, रुक। ठीक है, मैंने बोल दिया है, सही हो जाएगा, काय परेशान हो। कितने नंबर आए? देखिए, टेस्ट में सिंपल आसान क्वेश्चन, सिंपल टफ सब कुछ था उसमें। शुरुआत बहुत आसान क्वेश्चनों से थी। आई होप आपको अच्छा, आपने टेस्ट दिया होगा, नहीं तो आप दे लो। ओके। और उसके बाद क्वाड्रेटिक का भी टेस्ट अपलोड होने वाला है। अब रही बात है कि सर टेस्ट पर टेस्ट अपलोड कर रहे हो, इसका सलूशन कब होगा? तो अभी रुके रहो, इसको देते रहो आप। ठीक है, जैसे सिलेबस हम जल्दी कंप्लीट करते फिर करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस, जब हमारे पास समय मिलता है तो हमारी प्रैक्टिस के लिए ये भी बचा हुआ है, पुरानी भी बची हुई चीजें। ठीक है, तो फिर ये करते रहो। उसके बाद हम जैसे ही ये सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जितने भी टेस्ट हुए रहेंगे उन सबके सोल्यूशन का डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, अभी तो देखो आगे मैं आपकी फंक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो फिर या तो फंक्शन की प्रैक्टिस रोक दूं, पीछे वाला करवाऊं, लेकिन मैं चल सोच रहा हूँ जो चैप्टर चल रहा है उसकी प्रैक्टिस तो कम से कम करते रहो। तो क्वाड्रेटिक का टेस्ट अपलोड होने वाला है जल्दी, 120 क्वेश्चन का, तो उसको भी ट्राई करिएगा। रैंक 2 आ गया केजीएस यूजर का, रैंक 7। चलो, अच्छी बात है, मेहनत करो। ठीक है, वो आपके हाथ में है, और उससे पीछे मत भागा करो कभी भी। ठीक है, चलिए, डोमेन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था ना, डोमेन के बारे में, डोमेन के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम रेंज पढ़ते हैं। ठीक है, रेंज की वैरायटी पढ़ते हैं। रेंज की रेंज की वैरायटी पढ़ते हैं। ध्यान से देखो, रेंज की वैरायटी। तो रेंज मतलब परास या परिसर बोलते हैं।
देखिए रेंज के कई तरीके होंगे। देखिए मैं टाइप्स बात कर रहा हूं, टाइप वन की बात कर लेता हूं। तो अब जब रेंज में इस तरह की एफ एक्स दिया होगा और रेंज निकालना होगा, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। फिर मैं इसका एक आसान तरीका भी बताऊंगा। अभी ये फिलहाल के लिए आप इसको मेथड से सीखिए, फिर इसका एक आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसका एक आसान तरीका बताऊंगा, पहले आप मेथड से करिए, इसको सीखिए पहले, ठीक है, उसके बाद आसान तरीका एक। देखिए जब भी आपका डोमेन, अब मैं आपको बता देता हूं, फंक्शन का डोमेन या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर में से सम पॉइंट्स निकाल दिए गए हों, इस तरह के फंक्शन आते हैं और रेंज निकालने को आता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। ठीक, सीयूटी के लिए मान सकते हो, सफिशिएंट है, कॉन्सेप्ट सफिशिएंट है, प्रॉब्लम्स कभी सफिशिएंट नहीं होती, ठीक है, वो आप करते रहिए। फंक्शन का, ध्यान से सुनो, फंक्शन का डोमेन यदि आर है, कोई भी फंक्शन दिया है उसका डोमेन क्या है, आर है, और या फिर आर में से कोई पॉइंट घटाया गया है, उसका यदि डोमेन निकालना है, सॉरी रेंज निकालना है, किसी फंक्शन का जो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्मेट में हो, इस तरह का फॉर्मेट हो, और उसका डोमेन आर हो या आर माइनस हो। अच्छा वो जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल ही हो, वो रेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मतलब कोई और भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह का डोमेन निकालने का, जो रेंज निकालने का जो मेथड होता है, वो मेथड क्या होता है, मेथड ध्यान से सुनिए, मेथड होता है कि आप y बराबर इसको लेट करोगे, y बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, आपको y बराबर लेट करना है। आप बताइए इसका डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है बेटा, आर माइनस कितना, माइनस डी अपॉन सी, आर माइनस माइनस डी अपॉन सी, यही होगा डोमेन। मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो नीचे जीरो है, समस्या का भी सही है। तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए नीचे वाली वैल्यू, सी एक्स प्लस डी। तो आर में से हम क्या घटाएंगे, जब ये जीरो है, जीरो कब हो रहा है, जब सी एक्स प्लस डी मतलब एक्स बराबर माइनस डी बाई सी हो जाए, ठीक है। तो माइनस डी बाई सी मैंने घटा दिया। तो देखो डोमेन जो है वो या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर में से कुछ एक आध पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट घटाए गए हों, ऐसे फंक्शन का, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यदि रेंज निकालना है तो आप y बराबर करिए और फिर यहां से x की वैल्यू निकालिए, वाई सी एक्स प्लस डी, वाई डी सॉरी, वाई सी एक्स प्लस वाई डी बराबर ए एक्स प्लस बी। तो कितना हो जाएगा, सी वाई माइनस ए एक्स बराबर, एक्स की वैल्यू एक तरफ करेंगे, वाई वाला एक तरफ करेंगे, बी माइनस वाई डी। एक्स कितना हो जाएगा, बी माइनस वाई डी अपॉन सी वाई माइनस ए। बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है, उसके बाद क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन जो आएगा वही रेंज आएगा। इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन निकालिए वही आपका रेंज होगा, इसका डोमेन निकालिए वही आपका क्या होगा, रेंज होगा, इसका डोमेन निकालिए वही आपका क्या होगा, रेंज होगा, इसका डोमेन निकालिए वही रेंज होगा। चलो बात समझ में आ गई, अच्छा आई बात समझ में कि नहीं। बताइए डोमेन क्या है इसका,
बताइए जल्दी से, क्या आया डोमेन? आर माइनस क्या होना चाहिए? नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो नीचे वाली वैल्यू आर में से घटा देंगे। जीरो कब होगी? ये जीरो कब होगी? जब वाई ए बाई सी हो जाएगा। ए बाई सी घटाएंगे ना भैया, कोई माइनस सी बाई ए घटा रहा है यार। यार तो इसको जीरो करो ना, तो वाई कितना आएगा? ए बाई सी। तो आर ए बाई सी नहीं होना चाहिए वाई, और यही आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका? रेंज। मेरी बात ध्यान से सुनिए। इफ गिवन है कि फंक्शन का डोमेन जो है वो आर है, या फिर आर में से कोई एक का वैल्यू घटाई गई है, ऐसा है, और उसका रेंज पूछा गया है, तो आप y बराबर लेना है और x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है, फिर डोमेन निकाल देना है। जो इसका डोमेन होगा वही हमारे फंक्शन का रेंज होगा। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका बोल सकते हैं हम इसी रिजल्ट को, लेकिन वो लिमिटेशन है कि वो इसी फॉर्मेट का आना चाहिए, तभी ये तरीका लगेगा। तो एक टाइम सेविंग मेथड मैं बता दे रहा हूं आपको, कि जैसे मैं कहूं कि एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, एक फॉर्मूला के तौर पर है, इसे आप याद कर लो। यदि इस तरह का आता है तो आप जल्दी से रेंज बताइए, इसकी रेंज बताइए फटाक से। और -3x प्लस 9 अपॉन 2x प्लस 7, आप जल्दी से इसकी रेंज बताइए। दोनों की रेंज बताओ फटाफट, दोनों की रेंज बताओ। ये कह रहा है कि डी बाई सी क्यों घटाया गया है माइनस डी बाई सी। यार पूरी बात सुनते नहीं हो क्या? है तुम लोग ने कल का लेक्चर किया है? गौतम भट्ट जी ने, गौतम भट्ट जी कल का लेक्चर किया आपने बेटा? कल गौतम भट्ट जी कल का लेक्चर किए हो आप? ये बता दो रेंज कितना आएगा? रेंज कितना आएगा? आर माइनस 2/4, ये डायरेक्ट कर देना है, मतलब 1/2, ये आ आएगा रेंज। और यहां आएगा आर माइनस -3/2, ये डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी। सर आप कौन सा फंक्शन का बता रहे हैं भैया? इसका बता रहे हैं यार, और का बता रहे हैं? गौतम भट्ट जी बताइए बेटा, आप बताइए डोमेन। गौतम भट्ट जी डोमेन की डिफिनीशन बताइए क्या होती है? एफ एक्स बाई जी एक्स। हाँ 4 बजे वाली क्लास नहीं करी थी ना, तो पहले जाके उसको कर लो, तब आना इसको करना। मैंने कहा जब तक आप पूरी क्लासेस ना किया करो, नेक्स्ट क्लासेस में नहीं आया करो। आप जाके पहले वो क्लास करिए, आपको समझ में आएगा। बेटा अंशु जी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हर एक टाइप का आपको डोमेन कराऊंगा। यदि मेरी पूरी बात आप सुनते हो तो कल मैंने एक चीज बताई थी कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊंगा डोमेन का। अभी ये डोमेन खत्म नहीं हुआ है, बहुत क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस क्लास में अभी और। सो प्लीज मेरी पूरी बातों को आप अच्छे से सुना करो, तब आरोप प्रत्यारोप किया करो, ठीक है? चलिए, तो रेंज समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस का हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये प्रोसेस नहीं करेंगे हम कल। अरे यार क्या नहीं समझ में आया यार इसमें? कल 4 बजे का लेक्चर जिसने नहीं देखा है, कोई भी इस क्लास में मौजूद नहीं रहेगा। जिसने कल नहीं लेक्चर देखा है, ठीक है? अरे भैया मैं रेंज निकाल रहा हूं, इसका रेंज क्या आया है? कितने गधा हो यार, कितने गधा हो तुम लोग। इसका रेंज क्या आया है? आर माइनस ऊपर में एक्स का कोफिशियंट और नीचे एक्स का कोफिशियंट, ये आपका रेंज आएगा। आर माइनस ए बाई सी, एक्स का कोफिशियंट अपॉन नीचे एक्स का कोफिशियंट, वो आपका आया है रेंज।
इसीलिए जब 2x प्लस 3/4x+6 का रेंज निकालने गए हम, कल 4 बजे वाला लेक्चर पहले देखना जिन्होंने नहीं देखा है। आर माइनस क्या करेंगे हम, आर माइनस क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट और नीचे एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड कर दिया। रेंज इसका क्या आएगा, आर माइनस ऊपर एक्स का कोफिशिएंट नीचे एक्स का कोफिशिएंट। आ गया। ये भैया डोमेन निकाला गया है, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये मैं डोमेन निकाल रहा हूं, और डोमेन क्या होता है कल के लेक्चर में 4 बजे वाले में बताया था मैंने कि देखो ax प्लस बी का डोमेन रियल नंबर होगा, cx प्लस डी का डोमेन रियल नंबर होगा, दोनों का इंटरसेक्शन रियल नंबर आएगा। लेकिन इसमें हम वो वैल्यू माइनस करते हैं x की, कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं, कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं, जिसके लिए ये डिनोमिनेटर, जिसके लिए डिनोमिनेटर ये हर जीरो होता है। ये जीरो किसके लिए होगा, जब x बराबर माइनस डी बाई सी लेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया यदि डोमेन रियल नंबर है या रियल नंबर में से कुछ पॉइंट घटाए गए हैं, ऐसे केसेस में आपको किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है तो y बराबर ले लेंगे, y बराबर ले लेंगे, और फिर वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू जैसे आ जाएगी हम ये देखेंगे ये x किस y के लिए वैलिड है, ये x किस y के लिए वैलिड है, इसका मतलब इसका डोमेन टाइप का निकाल लेंगे। तो y क्या नहीं होना चाहिए, y सब कुछ होना चाहिए, केवल a बराबर c नहीं, a बाई सी नहीं होना चाहिए। इसको जीरो करिए, y बराबर a बाई सी आया, तो y सब कुछ हो सकता है, a बाई सी नहीं हो सकता। तो r में से a माइनस सी घटा दिया, जो इसका डोमेन होगा वही जो मेन फंक्शन होगा उसका रेंज होता है। केजीएस यूजर जी, रेंज में बता चुका हूं कि जो इनपुट के बाद आउटपुट आता है वो रेंज होता है, जो इनपुट के बाद आउटपुट आता है वो रेंज होता है। ठीक है, अब मैं आपको इनको मेथड से भी बता देता हूं, ये वाला इसको भी देख लेते हैं। रेंज ऑफ 2x+3 और 4x+6, इसका रेंज निकालना है। पहले तो इसका डोमेन निकालो, पहले इसका क्या निकालो, डोमेन। क्या निकालना है इसका, डोमेन। ठीक है, क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन क्या होता है मैंने 4 बजे वाली क्लास में बताया था। ठीक है, डोमेन क्या होता है कि आप इसका डोमेन निकालिए। जब f(x)(gx) फॉर्मेट में कोई फंक्शन होता है जिसे रेशनल फंक्शन बोलते हैं, उसका डोमेन निकालना है। तो ऊपर वाले का डोमेन अलग से निकालो, नीचे वाले का डोमेन अलग से निकालो, और दोनों का इंटरसेक्शन लो, और उसमें से वो वैल्यू माइनस कर दो जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है। तो 2x+3 की बात करें तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कोई समस्या का विषय नहीं है, डोमेन रियल नंबर है। नीचे 4x+6, यदि एक फंक्शन मानू मैं 4x+6, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है। लेकिन रियल रियल का इंटरसेक्शन रियल आ गया, लेकिन आपको वो वैल्यू घटानी है जिसके लिए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू -3/2 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। ठीक है,
क्या आएगी, -3/2। 4x+6 को जीरो कर लो भैया, वो आपके डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन ऑफ एफ कितना आ गया, ये r -(-3/2), ये डोमेन आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर में से एक आध दो तीन चार पॉइंट माइनस किए गए हो, ऐसे फंक्शन का यदि रेंज निकालना हो तो y बराबर ले लेते हैं, फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद x की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया, अब आपको रेंज निकालनी है तो ये देखना है इसका डोमेन निकाल लीजिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, सब कुछ ले सकते हो, बस जहां ये जीरो होगा वो नहीं ले सकते। तो ये कहां जीरो होगा, ये कहां जीरो होगा, सही है ना, कुछ गड़बड़ है? ठीक है, ये जीरो कब होगा, जब y बराबर 1/2 होगा। तो यही तो आया था यहां पर, r-2/4 मतलब r-1/2, यही तो आया रेंज। तो वो आपका एक समय बचाने का एक मेथड हो गया, उससे आप जल्दी कर सकते हो यदि इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, आता है तो जरूर फायदा उठाएंगे हम इस बात का। तरीका समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं ये आएगा, लेकिन आएगा तो फायदा उठाएंगे हम इस बात का। अगला देखिए, रेंज ऑफ fx इक्वल टू x² + 8/x² + 4, x बिलोंग्स टू r। इसका रेंज निकालना है। चलिए रेंज निकालिए इसका। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, मैं तरीका बता रहा हूं, आप रटवा रटवा नहीं रहा आपको। तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, और तरीका नहीं सीखोगे तो एग्जाम में फिर ये सोचोगे कि क्या मैंने ऐसे किया है कि नहीं किया है, और नहीं किया है तो फिर आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। और मैथ बहुत तगड़ी आ रही है आजकल। कहां डोमेन को रेंज लिख दिया था भैया, कहां मैंने डोमेन को रेंज लिख दिया था, कहां पर लिखा था डोमेन को रेंज? चलो देख लेता हूं मैं प्रैक्टिस क्लास वाली पीडीएफ को यार। सुन लिया मैंने बात तुम्हारी, अब बताइए। अब देखो, कुछ लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, वो पता डोमेन क्या लिखेंगे। अब एक बच्चा देखो कितना बढ़िया डोमेन लिख रहा है, r बराबर, इससे पता चलता है कि उससे कोई मतलब नहीं है, ये पाप है, ये पाप। ये दो जिसने भी बताया है वो बड़ा पाप किया है उसने। ये उसका डोमेन बताया, उसने क्या किया, रट लिया। क्या कर लिया, रट लिया। उसने क्या किया ना, तुम ऐसे मैथ पढ़ते हो, ठीक है, तुम ऐसे मैथ पढ़ते हो, तुमने क्या रट लिया पता है, आर में से कुछ घटाते हैं, और तुमने वो दिस बाई दिस घटाते ना, वो रट लिया, और वो रटंत बिंद्या, जो आपकी रटंत बिंद्या है, वो यहीं पर आपको ये आंसर ले आई। जो आपने बिना दिमाग लगाया ना, जो रट्टा है ना, वो आपको यहां पर काम आ रहा है। ये पाप करवा रहा है आपसे एक, ये आपसे वो पाप करवा रहा है। ये क्या यार, इसका डोमेन रियल नंबर आएगा। आप इसको जीरो करिए, एक्स की कोई वैल्यूज नहीं मिलेगी। एक किसी महाशय ने -2 और 2 बता दिया, मैं इतना पीटूंगा ना तुम लोगों को, ये बता रहा हूं, इतना तब तक पीटूंगा जब तक मेरे हाथ दर्द न करने लगे। कैसे वज्र गधा हो, ये कब जीरो होने लगा यार, तुम इसको जीरो किए हो और एक्स की वैल्यू -2 और 2 आ गई यार,
नमस्कार आर्यभट्ट जी के शिष्यों। तब हद ही हो गई अब तो यार, मतलब गजब की हो यार। इसको जीरो कर रहे हो और एक्स की वैल्यू आ जा रही है तुम्हारी। और शॉर्ट्स देखो, और 200-300 नंबर फ्री में लाओ, ऐसे ही लाओगे। मतलब यही होता है, रटते हो जब दिमाग नहीं लगाते। मैं क्यों कहता हूं चीजों को समझ के किया करो। जब चीजों को रटते हो ना, यही हाल होता है। यार इसको जीरो करने पे तुम्हारी वैल्यू आ जा रही, कोई -4/x² लिख दे रहा है। मतलब गजब चल रहा है मामला। अरे यार, यहां पर दो फंक्शन है, x² + 8 और x² + 4। ये दो फंक्शन है, इसका भी डोमेन रियल नंबर होगा, इसका भी डोमेन रियल नंबर होगा। दोनों का डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और ये वैल्यू कभी जीरो हो नहीं सकती। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, इसका डोमेन ऑफ एफ क्या है? रियल नंबर है। क्योंकि डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर है, ठीक है। क्या यार, क्या खा के आए हो आज तुम लोग? इतने गलत तो नहीं सोचा था मैं तुम गलत जवाब दोगे यार। अब आपको क्या करना है? y बराबर ले लेना है। क्या करना है? y बराबर ले लेना है। तरीका, ठीक है। क्या यार, अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्ट एक्स की वैल्यू निकालनी है, यही बताया था मैंने ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। y(x²+4y) बराबर x² + 8। तो y-1 x² बराबर 8 - 4y। तो x² कितना हो गया? 8 - 4y/y-1। x कितना हो जाएगा? √8 - 4y/y-1। अब बताइए कि x बराबर ले आए आप। अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा? ये अंडर रूट में एक टाइप का फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा? ये वाली वैल्यू >= 0 होनी चाहिए और y 1 नहीं होना चाहिए। ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए? कुछ लोग r-1 दे रहे हैं, वो फिर से गलत जवाब दे रहे हैं। उन्होंने फिर से चीजों को रट लिया, उन्होंने फिर से रट लिया। क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो ये जो 0 आ रहा था, केवल उसमें से मैं घटा रहा था, इसीलिए वही चीज वो यहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं क्यों कहता हूं कॉन्सेप्ट अच्छा करिए आप, इसलिए कहता हूं कि यदि आप डायरेक्ट डायरेक्ट चीजों को रटोगे ना, यदि इस तरह की चीजें मैं डायरेक्ट रटवा दूं ना आपको, तो ये क्वेश्चन तो लग जाएगा। वही अप्रोच, वही अप्रोच, वही अप्रोच आप दूसरे में भी भिड़ा दोगे और आपका गलत आंसर आएगा। क्यों मैं मना करता हूं? इसीलिए मना करता हूं। लेकिन आपको नहीं समझ में आती मेरी बात, क्योंकि 4 जगहों से आप ये सुन लेते हो कि यार आसान। आप देख रहे हो, वो शॉर्टकट का नतीजा है आपके, क्योंकि आपने चीजों को रट लिया। वही अप्रोच तुम यहां भी लगा रहे हो कि बस नीचे वाला 0 करना है, नीचे वाला 0 जहां होगा r में से उसको घटाना है, इसलिए तुम्हारा आंसर r-1 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसको देखिए ना, x बराबर ये आया, मैं यही कर रहा हूं, x बराबर ला रहा हूं, और सब में वही थोड़ा ना होगा यार। वहां पर x, वहां पर जो था, मैंने इसका डोमेन निकालना, तो इसके डोमेन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, बस यही प्रॉब्लम है। इसीलिए में से r में से मैंने वो घटाया है। लेकिन यहां पर तो प्रॉब्लम अलग हो गई ना बेटा, यहां तो प्रॉब्लम अलग हो गई ना। यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि ये अंडर उड़ा चुका है, ये अंडर उड़ा चुका है, ये वैल्यू >= 0 होनी चाहिए। तो >= 0 होनी चाहिए और y1 नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहां से जो भी y की वैल्यू होगी वही आपका रेंज होगा। अब देखो क्या करते हैं हम, -4 से डिवाइड कर देते हैं, तो y-2 आ जाएगा, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्या कर देते हैं? -4 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड,
ठीक है, क्या कर दीजिए भाई, -4 से डिवाइड, अब इनइक्वलिटी सॉल्व करना है तो -4 से डिवाइड कर दीजिए, y -2 आ जाएगा, क्योंकि -4 से डिवाइड कर रहे हैं, इनइक्वलिटी बदल जाएगी। अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना है तो इसको जीरो पुट करिए, इसको जीरो पुट करिए, इसको जीरो पुट करिए, तो y बराबर, एक तो 1 आया, एक 2 आया, प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन नेगेटिव चाहिए, ये लेना है, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते, 2 तो ले सकते हो, पर आप 1 नहीं ले सकते, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। आप 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हो। थोड़ा सा इनइक्वलिटी भी नहीं आती यार, बड़ी समस्या है। बताइए, समझ में आया कुछ? कहां समस्या है बताना मुझे, तुम लोग कहां समस्या आ रही तुम्हारी? बेटा इनइक्वलिटी y-1 इधर मल्टीप्लाई में कैसे भेज सकते हो, ये पाप है। जब तक आपको ये पता ना हो कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, जब तक ये पता ना हो, आप मल्टीप्लाई इधर उधर नहीं कर सकते हो, ये पाप है। ये इनइक्वलिटी ही नहीं आती है तुम्हें सॉल्व करना, इनइक्वलिटी नहीं आती है। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो सीधे आप इसको जीरो करिए, 1 आ गया, इसको जीरो करिए, 2 आ गया, वही वाली कहानी। यदि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x का गुणांक पॉजिटिव है और सबकी पावर ऑड है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सबकी पावर ऑड है, तो प्लस माइनस प्लस। आपको रीजन पॉजिटिव चाहिए तो -∞ से 1 और 2 से इंफिनिटी। अब ये देख लीजिए, इसमें से क्या नहीं ले सकते, 2 आप नहीं ले सकते, ठीक, भले यहां पर इक्वलिटी लगी है पर 2 नहीं ले सकते, तो 2 पर क्या होगा, ओपन होगा, लेकिन 1 ले सकते हो तो 1 पर क्लोज होगा, 1 पर क्लोज होगा। लेकिन कभी ऐसे आ गया 1 - x/(x-2) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भैया x का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव चाहिए, x का कोफिशिएंट 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 पॉजिटिव चाहिए। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इसको पुट करोगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। आपको नेगेटिव रीजन चाहिए, नेगेटिव रीजन में आप 2 नहीं ले सकते, तो 2 पर ओपन इंटरवल होगा, 1 ले सकते हो तो 1 पर क्लोज होगा। मैंने कहा था इसमें -4 से डिवाइड कर दीजिए। अब तुम्हें यह दिखाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि -4 से कैसे डिवाइड करेंगे। -4 -4y/-4, ठीक है, पूरा पढ़ लिया करो यार तुम लोग। नीचे y-1, क्योंकि -4 से डिवाइड किया है आपने, निगेटिव संख्या से डिवाइड किया है, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा। 8 को -4 से डिवाइड करेंगे, -2 आएगा, -4 को -4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस y आएगा, अपॉन y-1 आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। -2 प्लस y को y-2 लिख दिया, अपॉन y-1 लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 0। हो गया तुम्हारा एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन। इसीलिए तुम्हें शॉर्टकट की जरूरत होती है, क्योंकि तुम ये सब कर ही नहीं पाते। इसके अलावा भी कोई तरीका है क्वेश्चन को समझने का? हाँ, कितना आंसर आ रहा है इसका? 1 से 2।
एक काम करते हैं, यहाँ 1 लिखा है तो 1 कर देते हैं, 2 8। इन सब के आपके शॉर्टकट यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जाइएगा इसके शॉर्टकट मिल जाएंगे। कितना याद रखोगे, इसका भी याद रखोगे, उसका भी याद रखोगे, सब रटोगे। जाइएगा यूट्यूब पर, मैंने बहुत देखे हैं इस तरह का शॉर्टकट। आप जाइएगा, मैं बता रहा हूं ना। और आपको बुक चाहिए शॉर्टकट की तो मैं, अच्छा तुम्हें शॉर्टकट की लिस्ट चाहिए तो मैं हर चैप्टर की दे सकता हूं, कहां कहां मौजूद है ये भी बता सकता हूं। आप एररलेस एक बुक है, उसका ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें एक शॉर्टकट का पूरा नीचे खेला ही दिया गया है बहुत सारा, इंजॉय करिए उसको लेकर, सबको बताइएगा, वहां है, खूब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, बहुत मिलेगा उसमें, खूब आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बात समझ में आ गई? ये आ गया कि नहीं समझ में? और बुक्स चाहिए, नाम तो मैं बता देता हूं, सब में मिलेगा, सोचिएगा। और चाहिए एक दिशा, दिशा की बुक आती है शॉर्टकट की, उसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। उसका नाम होता है शायद ऑथेंटिक शॉर्टकट्स बुक, वहां उसको भी ले लीजिए, शायद वहीं से सब लोग देख, उसमें बहुत है। और बुक्स के नाम बताऊं मैं जिसमें शॉर्टकट मौजूद है बहुत सारे, तो बताइएगा, आपको जरूरत होगी तो मैं उससे बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा, और चाहिएगा तो और दे दूंगा मैं। ठीक है, मुझे पता है किस किस बुक में शॉर्टकट्स क्या क्या लिखे हुए हैं। आप एररलेस की बुक डाउनलोड करिएगा ऐप, तो ऐप में आप जब खोलोगे तो नीचे आपको एक शॉर्टकट का सेक्शन ही बना हुआ है, उसको खूब पढ़िए, एंजॉय करिए। ये आ गया? चलिए तो आगे बढ़े। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 शामिल क्यों नहीं किया। बेटा इसमें 2 शामिल होगा, इसमें 1 शामिल नहीं होगा। और क्या था बाकी? इसमें 2 शामिल नहीं हुआ। यहां पर यह बताओ कि x की वैल्यू 2 ले लोगे? या तुम कितने कंफ्यूज हो तुम लोग। इनइक्वलिटी कौन कौन नहीं पढ़ा, जाकर जाके पढ़ो पहले वो लेक्चर। x बराबर 2 संभव है, x बराबर 2 संभव है, यहां पर इतना अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो क्या? 2 संभव है, x बराबर 2 ले सकते हो आप, x बराबर 2 पर ये क्या आ रहा है बताना मुझे। x बराबर 1 ले सकते हो आप, क्योंकि यहां पर आपने 1 ले लिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 0। ये सही स्टेटमेंट है, ये सही है, चलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। मेथड आपको मैं बता चुका हूं, क्या बताया मैंने मेथड? कैसे रेंज निकालोगे इसका, कैसे रेंज निकालोगे इसका? आप सोचिए, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं रेंज का, आप अप्रोच कर सकते हो हर क्वेश्चन को, कितने भी अननोन क्वेश्चन आए आप उसे लगा सकते हो, क्योंकि आप अप्रोच सीख रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे और सीखते रहो, और प्रैक्टिस सेशन होगा और अच्छा होगा, लगे रहो बस, हार ना मानना। इसका डोमेन क्या है ये बताओ। डोमेन कल 4 बजे वाला लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं प्लीज जाकर उसे पढ़ लो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको वो पढ़ के आना चाहिए, इतनी चिंता है आपको तो आज का लेक्चर आपको पता है फंक्शन पढ़ाया जाएगा, तो उसे पढ़कर क्यों नहीं आए बेटा? और नहीं आया हो तो पहले जाकर उसे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो। डोमेन क्या है इसका? डोमेन क्या है? रियल नंबर है डोमेन। यहां पर 2 टाइप के फंक्शन है, एफ बाई जी। एफ क्या है? एक्स। जी क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कुछ भी डालिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कुछ भी डालिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और आर जब 2 फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उनका डोमेन क्या होता है? दोनों के अपने अपने डोमेन का इंटरसेक्शन, दोनों के अपने अपने डोमेन का इंटरसेक्शन। इसका डोमेन आर, इसका डोमेन आर, दोनों का इंटरसेक्शन आर।
उसमें से वो वैल्यू घटाते हैं जिसके लिए नीचे वाला जीरो होता है। नीचे वाला कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए उसका डोमेन आर हो गया। अब क्या तरीका मैंने बताया, जब डोमेन आर है या आर में से कुछ पॉइंट घटा है, इस टाइप के फंक्शन का यदि रेंज निकालना है तो आपको काम क्या करना है, y बराबर ले लेना है। फिर क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहां छोड़िए, उससे मतलब नहीं है मुझे। अंडर रूट 1 - 4y², 1 - 4y² आएगा अपॉन 2y। ये आएगा कि नहीं, यही आएगा। और यहां चलो x लिख देता हूं, इसको भी क्यों छोड़ना। कितना आ जाएगा ये, -b प्लस माइनस अंडर रूट -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। अब ये मत कहना ये नहीं समझ में आया। अरे भैया श्रीधराचार्य मेथड लगाया मैंने, ये क्वाड्रेटिक मैंने x में बनाई है, तो a आपका y है, b सॉरी यहां पर x नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा, x नहीं। और b आपका क्या होगा, -1 होगा, और c क्या होगा आपका, y होगा। तो -b मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 - 4। a कितना है y, और c कितना है y, 1 - 4y²। अब ये बताइए, अब दो चीजें देखनी है, ठीक है। अब आपका क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक और चीज सोचोगे, सर y 0 नहीं होना चाहिए, ये सोचोगे आप, ठीक है। और आप कहोगे कि सर 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब x वैलिड होगा, तब x वैलिड होगा आपका, ठीक है। बेटा x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म, सॉरी यहां पर y लिखा हुआ है मैंने, x है, अरे यार x है यार, ठीक है, x की वैल्यू निकल रही है, x है वो, ठीक है। तो -b क्या होता है फॉर्मूला, ये x² प्लस bx प्लस c में x में क्वाड्रेटिक है, तो देखो ये भी x में क्वाड्रेटिक है, तो x बराबर क्या आएगा, ये आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये बताओ -b, a कितना है इसमें, y है, b कितना है -1 है, c कितना है y है। ये वाला फॉर्मूला इसमें रख दिया मैंने। अब क्या होना चाहिए, ठीक है, x बराबर लेकर आ रहे हैं ना मैंने, x में x की वैल्यू निकालनी होती है ना बेटा, अरे फॉर्मूले में -b होता है यार, यार पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा मैं। b बराबर -1 है, तो -b + 1 होगा ना यार। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, प्लस माइनस, उसका कोई लेना देना नहीं है हमसे, चाहे प्लस माइनस लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वहां प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं। मैंने क्या बोला, करण जी, जब किसी फंक्शन में डोमेन रियल नंबर हो या रियल नंबर में से कुछ एक आध पॉइंट माइनस किया गया हो, ऐसे फंक्शन का यदि रेंज निकालना है तो x बराबर, ये पूरा प्रोसेस करते हैं। और आप पूछ रहे हो कि सर सभी में निकाला जाएगा x, मैंने आपको क्या बोला है यार, ये रिस्ट्रिक्शन, तुम यार कैसे हो तुम लोग यार, ये मैंने क्या रिस्ट्रिक्शन दी है मैंने आपको, कि फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर या रियल नंबर में से कुछ एक पॉइंट माइनस किया गया, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, तब ये प्रोसेस लगाओगे, सब में नहीं लगाओगे, सब में नहीं लगाना है। जब रियल नंबर डोमेन हो या रियल नंबर में से कुछ एक आध पॉइंट माइनस किया गया हो, तो 1 2 3 4 जितने भी हो, तो
ऐसे फंक्शन को इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को। अब आप ये सोचोगे कि चलिए सर इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसे आपको -n2 कराना पड़ेगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब ये मत पूछना कि सर ये y + 1/2 y - 1/2 हमें नहीं आया, बेटा फैक्टर करने तो आना चाहिए। 4 हटा दो यहां से, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 और ये हो जाएगी 1/2 प्लस माइनस प्लस। आपको निगेटिव रीजन लेना है, -1/2 से 1/2, ठीक है। और यही आपका रेंज होगा। सर इसके अंदर तो 0 भी आएगा, आपने मना किया था 0, भले मैंने मना किया था लेकिन बाद में मैं हटा देता हूं। ये जब भी ये वाला केस आएगा ना y वाला, कि y 0 नहीं होना चाहिए, तो एक बार आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा कि y 0 संभव है कि नहीं है। यदि संभव है तो y 0 हो सकता है। सर y 0 नहीं हो सकता, सर ये तो नीचे आ रहा है, ये तो y, यदि y 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। बेटा वो क्वाड्रेटिक मैंने बनाया है, क्वेश्चन ने खुद नहीं दिया है। खुद यदि क्वाड्रेटिक वो बोलता तब y 0 नहीं हो सकता था। यहां y बराबर 0 संभव है, y बराबर 0 करिए, x की वैल्यू 0 मिल रही है, इसका मतलब x बराबर 0 पर y बराबर 0 आ रहा है। y इसका मतलब रेंज में आएगा हमारे, तो वो 0 घटाएंगे नहीं, यही रेंज होगा, ठीक है। वन -4 स्क्वायर कैसे आया? हे प्रभु हे प्रभु, यार तुम लोग कितने गधे हो यार। कौन है ये? तुम्हें ये नहीं आ रहा लगाने, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, तुम्हें ये सब नहीं आ रहा बेटा। तो यार अप्रैल में पेपर कैसे दोगे यार तुम, जब तुम्हें ये नहीं आ रहा है। 1 - 4 स्क्वायर ही नहीं समझ में आया कैसे आया यार। ये वैल्यू निकाली गई है d, तो ये नहीं आ रहा है आपको। क्लास में मैं यही सब बताऊंगा तो मैं आगे कब बढ़ूंगा, तेज कैसे चलूंगा यार। हर चीज को तुम कहते हो 4 बार रिपीट करो और तुम्हें सिलेबस भी जल्दी चाहिए, कैसे कंप्लीट होगा जब आप एक ही चीज को 20 बार पूछते हो, एक बार में समझ में नहीं आता तुम्हें। तो यहां पर तुम श्रीधराचार्य मेथड नहीं लगा पा रहे हो, मैं क्वाड्रेटिक में लगवा चुका हूं। 9th क्लास से तुम पढ़ते आ रहे हो, तुम क्वाड्रेटिक नहीं लगा पा रहे यार। तुम यहां पर ये डी नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हें ये भी मैं लिख के दिखाऊं 1 का स्क्वायर माइनस, तुम b² - 4ac नहीं निकाल पा रही हो। और ये इनइक्वलिटी में आपको अभी पढ़ाया मैंने। अब मैं किसी ऐसे फालतू क्वेश्चन का जवाब नहीं देखूंगा, मतलब पढ़ूंगा। ये जो बेकार के प्रश्न पूछ रहे हो तुम लोग यार, मतलब इसी में प्रॉब्लम तुम्हारी घूम रही है। ना तुम इनइक्वलिटी चैप्टर पढ़ के आए हो, ना तुम्हें क्वाड्रेटिक चैप्टर आता है, ना तुम्हें श्रीधराचार्य मेथड आता है, ना तुम्हें वैल्यू पुट करने आती है। कैसे चलेगा काम ऐसे? मैंने ये रीजन, चलो ठीक है, y बराबर 0, y बराबर 0 यदि आपको ये डोमेन में मना करता है तो एक बार आप रख के चेक कर लीजिए कि y बराबर 0 संभव है कि नहीं है। तो y बराबर 0 के लिए x मिल रहा है, इसका मतलब रेंज में हमारे वो आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो रेंज में आएगा। जब भी ऐसी y की प्रॉब्लम हो कि y 0 नहीं आए तो एक बार चेक कर लिए वो y 0 प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं करा रहा है। यदि वो करा रहा है तो आएगा रेंज में, भले ये मना कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमने बनाया है क्वाड्रेटिक, क्वेश्चन ने नहीं दिया था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो लग तो ये 30 सेकेंड में जाएगा, बस आपको आना चाहिए। नहीं तो है ही कितनी कैलकुलेशन, ये 2 लाइन ये और ये तो करने में आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब करने के लिए फटाक से हो जाएगा। जाके पहले इनइक्वलिटी पढ़ो, जिनको इनइक्वलिटी नहीं आता है। क्वाड्रेटिक में श्रीधराचार्य मेथड आना चाहिए आपको कम से कम, ठीक है। y बराबर x² + 1, इसका रेंज निकालना है। जल्दी डोमेन बताओ, इसका डोमेन क्या होगा? पीछे वाले में भी तो जी होगा, फिर 0 कहां वाले में? इसमें तो y 0, ये कब 0 हो सकता, कब 0 होगा बताओ? ये है, ये कब 0 हो जाएगा? ये
कॉन्सेप्ट पर फोकस करा करो, तुम कंफ्यूज रहते हो उसमें। उसका उससे रिलेशन देखते, अरे वो रसगुल्ला खा लिया तो इसने कैसे खा लिया। अरे भैया उसकी अलग पहचान है, उसकी अपनी अलग पहचान है, ठीक है। डोमेन क्या आ गया? रियल नंबर। डोमेन क्या आ गया? रियल नंबर। मैं चाहता हूं सबके डाउट पूरा हो, लेकिन तुम्हारे डाउट इतने बेकार आते हैं ना कि वो बताते बताते सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्वाड्रेटिक भी अप्लाई करने नहीं आ रहा यार, बताओ। 2 महीने बाद एग्जाम देना है यार। डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर। डोमेन क्या है? रियल नंबर। डोमेन क्या है? रियल नंबर। क्या मैंने तरीका बताया कि जब डोमेन रियल नंबर हो वही एक्स बराबर करके लाएंगे। कितना मैं तुम्हें मतलब एक अच्छा तरीका बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, आप तुरंत समझ जाओगे क्या करना है। ये नहीं कि ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया है, कोई चिंता नहीं, कोई भी आ जाए क्वेश्चन। अब आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, इनइक्वलिटी सॉल्व करना है। छोटू कुमार जी बेटा 1 तो ले ही नहीं सकते, 1 तो ले ही नहीं सकते, 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो डोमेन में आएगा, रेंज में आएगा ही नहीं, ये कभी 1 वैल्यू आ ही नहीं सकती। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स बराबर आ गया, अब इसका डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए क्या होगा कि जो भी अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और y 1 नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं होना चाहिए। और जो भी आंसर r-1 दे रहे हैं वो फिर से गलत हो गए। ये इनइक्वलिटी भी तो है, ये वाले फिर से गलत हो गए। अच्छा एक बात बताओ, यदि y 1 छोड़कर बाकी सब कुछ ले सकते हो आप? आपका कहना तो यही है ना। जो लोग आंसर r-1 दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं आंसर इसका r-1? वो तब r-1 होता जब ऐसा आता, जब ऐसा आया होता x तब r-1 था। तुम्हारे लिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है बेटा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है आपके नजरों में। इसका आंसर यदि ऐसा आता तो r-1 देते, क्योंकि 1 नहीं ले सकते, y को आप सब कुछ ले सकते हो, तो ऐसे का आता। लेकिन आपका तो अंडर रूट आया है। यदि x को रियल होना है, यदि x को रियल होना है तो अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए। इसको कैसे इग्नोर कर रहे हो? क्योंकि अंडर रूट में आया है तो x तभी रियल होगा, x तभी वैलिड होगा, ये अंडर रूट फंक्शन तभी वैलिड होगा जब ये अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और y 1 नहीं होगा। तो r-1 कैसे बता देते हो? एक वही रट लिया है तब से। अब आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करिए। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि y के कोफिशिएंट को आपको क्या करना है? पॉजिटिव करना है। y के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे। निगेटिव से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, बदल जाता है। फिर आप क्या करते हैं? इसको 0 पुट करते हैं, इसको 1 पुट करते हैं। यहां पर प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया। आपको रीजन निगेटिव चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए, लेकिन आप 1 नहीं ले सकते। 1 ले लोगे तो y1 तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी कहानी। आप देखिए y बराबर 1 यहां संभव भी नहीं है। इसका मतलब है 0 से 1 ओपन, ये आ जाएगा रेंज ऑफ है। ठीक है। समस्या है कि आपको इनइक्वलिटी नहीं आती। को मैथमेटिक्स ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि आप जो सोचते हो कि बड़ी आसान है। ठीक है, आप YouTube देख देख के आपके लिए हर चीज बहुत आसान हो गई है, और यही दुर्भाग्य की बात है कि मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप चीजों को हल्के में ले लो। आप सोचो कि बड़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये गलत दृष्टिकोण है बेटा। आप मोटिवेशन का मतलब समझते हो चीजें आसान हो जाएं आपके लिए, वो आसान नहीं होगी, मेहनत तो करना पड़ेगा। गणित को सीखना है तो
ठीक है, ये आएगा आंसर। आपको इनइक्वलिटी आती है और ये मेथड मैंने बताया, क्यों नहीं समझ में आया बताओ? यदि 10 लोगों को आ रहा है तो आपको क्यों नहीं आ रहा है? सोचो, जानो अपने क्या क्या कमियां रह रही हैं। कमियां ये रहेंगी कि आपको इनइक्वलिटी अच्छे से नहीं आता है, कल का लेक्चर अच्छे से नहीं आता है कि अंडरवुड फंक्शन होता है तो उसका डोमेन क्या होता है। मैंने बोला था कि x बराबर लेकर आओगे और उसका डोमेन निकालोगे। तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहे हैं ना, और y 1 नहीं होना चाहिए बस। आ गया समझ? टाइप को बदलें कि इसी में रहें टाइप में, ये बताओ। इसी टाइप में रहेंगे हमेशा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर आप -y/y-1 कर दीजिए और कहिए भैया एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो वहां से भी वो चीज आ जाएगी। y बराबर 1 संभव नहीं है, 0 संभव है। y बराबर 1 संभव नहीं है, 0 संभव है। y बराबर 1 कहां आ सकता है बताओ? 1 आने के लिए ऊपर वाली चीज नीचे वाली भी चीज सेम होनी चाहिए। तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कभी सेम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, 1 नहीं आएगा कभी। 0 आ सकता है, जरूर 0 आ सकता है। एक्स बराबर 0 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा। डोमेन, ये डोमेन निकाल रहा हूं मैं। डोमेन क्या होता है पता है? डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वाई एग्जिस्ट करे। डोमेन क्या होता है? एक्स का मान जिसके लिए वाई एग्जिस्ट करे। और रेंज क्या होता है? रेंज वो होता है कि y यहां पर वो y जिसके करस्पॉन्डिंग यहां x मिल जाए वो आपके रेंज में आएगा। जैसे इस समय स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये सारे रेंज में आएंगे, ये वाले रेंज में नहीं आएगा क्योंकि ये y ले लेंगे तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस y के लिए x है ही नहीं कोई, तो इसीलिए जब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक्स स्क्वायर आया है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए ना। यदि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर ये चीज पूरी गड़बड़ हो जाएगी। तो या तो ऐसे करिए, नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने बताया वैसे कर लो कि एक्स बराबर लेकर आए, इसका आप डोमेन निकाल लीजिए। आप वो वाई निकालिए जिसके लिए एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वाई जिसके लिए एक्स मिल रहा है वो रेंज में आएंगे। ठीक है, y की वैल्यू यदि मैं 50 ले लूंगा, इसमें y की वैल्यू 50 ले लूंगा तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब 50 के लिए कोई x मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये आपका 50 रेंज में नहीं आएगा। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा तरीका था मुझे मेरे समझाने का, जिसे शॉर्टकट बोल मैं ऐसे बोल सकता हूं। देखो मैं कितना आसान तरीका तुम्हें बता रहा हूं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू नीचे से नीचे ज्यादा होगी इसीलिए 1 नहीं होगा। और मिनिमम क्या होगी? मिनिमम ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी इसलिए 0 होगा और 0 क्लोज हो जाएगा और ये आंसर आ गया। एक ऐसे भी मैं आपको समझा सकता हूं, एक मैं ऐसे भी समझा सकता हूं। तो ये क्या हो गया ना, अब आंसर को रट लिए कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या आप, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, मैं आपको समझा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें लॉजिक है भी, लेकिन क्या ये हमेशा काम आएगा? क्योंकि ऐसी चीज यदि आप सीख जाओगे ना तो आप पता क्या करोगे, आप इस वाले में भी अप्लाई करने की कोशिश करोगे, यहां भी वही चीज अप्लाई कराओगे, यहां भी कहोगे अरे कुछ ऐसा ही होगा। क्या यहां पर सोच पाओगे वो चीज? क्या वो चीज यहां सोच पाओगे?
यहां पर वो चीज अप्लाई कर पाओगे जो मैंने पीछे बताया, शायद इसका भी आंसर फिर उसी के अकॉर्डिंग देकर चले आओगे तुम। इसीलिए सोच समझकर लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करिए, नहीं तो एग्जाम में नेगेटिव जाने के लिए तैयार हो जाइए। कम जाना नेगेटिव तो कॉन्सेप्ट ढूंढिए किसी भी चीज में, ठीक है। मैथ्स खेला खेलेगी बेटा, नहीं तो। चलिए टाइप्स बदलता हूं मैं, ठीक है। कल वाली वीडियो सब लोग देखिएगा, थोड़ा सब्र रखें, मेहनत करें, आएगा, एक ही दिन में नहीं आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीआर इस टाइप के फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। डोमेन एंड रेंज, ये भी हो सकता हो आपके एग्जाम में आ जाए। एनसीआर जैसे फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि 5 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, ये मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया और मैंने कहा भाई फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बताना है, ठीक है। कह रहा है वाईटी वाले एक्सपर्ट होते हैं शॉर्टकट की, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, बुक्स ले लो बहुत सारी, शॉर्टकट की मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है, ले लो। मैं चाहूं तो वो भी मैं भी देख के पढ़ा सकता हूं उसको, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं, 21 अप्रैल तुम भी हो मैं भी हूं, देख तुम भी देखोगे मैं भी देखूंगा, मैं क्योंकि मैं तो बहुत सालों से देखते आया हूं। कितने क्वेश्चन तुम जल्दी करके आ जाते हो शॉर्टकट से, ठीक है। ये जो एग्जाम देकर आया उससे पूछो, इसी में बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर आए हैं। कौन कौन एग्जाम देकर आया है उससे पूछना कि उसने भी देखा होगा पहले बहुत, फिर जब एग्जाम देके आया होगा तो उसका भी विश्वास उठ गया होगा। पूछो, इसमें बहुत लोग होंगे, लेकिन क्योंकि तुमने अभी नहीं दिया है तो तुम्हें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। जैसे नहीं होता शेयर मार्केट होता है, तो जब तक आप खेलो नहीं तब तक आपको लगता है आप भी करोड़पति बन जाओगे। जब जो खेल चुका है उससे पूछो जाके कितने करोड़पति बनते हैं और कितने लोग धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। चलिए, कुछ ऐसे फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे, हाँ तो वो आपको बता देंगे जो एग्जाम दिए हुए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है। कोई 10-10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं लगते एग्जाम में, ठीक है, हालत खराब हो जाती पेपर देखकर। हाँ ये सच है, लेकिन अब पता नहीं, हम नहीं मानना यार, मैं क्या कर सकता हूं किसी को। देखिए कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जहां कोई मेथड नहीं होता है रेंज निकालने का, ठीक है। ये अगली नेक्स्ट टाइप है आपकी, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर आपको रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है बेटा। रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, हम सब कुछ डिपेंड करते हैं डोमेन पर। सब कुछ क्या होता है, डोमेन पर, जिसे हम बोलते हैं, जो इसके डोमेन होते हैं वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, एक इंटरवल नहीं होता है। अभी तक जो पढ़ते आए हो उसमें डोमेन क्या था, इंटरवल था, ठीक है। यहां पर जो डोमेन होगा वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, तो जब डोमेन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होगी तो रेंज भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज होगी, रेंज भी पर्टिकुलर वैल्यूज होगी। तो इस टाइप के फंक्शन का, अच्छा यहां पर सी, सॉरी भूल गया मैं, सी भूल गया, क्या यार, सी है बीच में, सी लिखा है बीच में, ठीक है, बीच में सी है यार, मैं सी भूल गया, ठीक है। तो इस एनसीआर टाइप के फंक्शन का यदि आपको क्या निकालना है, रेंज, तो पहले इसका डोमेन निकालिए। तो कई ऐसे फंक्शन होंगे जिनके डायरेक्ट रेंज निकालने का तरीका नहीं होगा, पहले उसका आपको डोमेन निकालना होगा, और वो डोमेन क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को आप फंक्शन में रखोगे, उसके बाद आप रेंज निकालोगे। मेथड याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे एग्जाम में। चलो, बात समझ में आ गई।
इसका डोमेन क्या होता है? एनसीआर कब वैलिड होता है? जब ये वैल्यू 0 से ज्यादा हो और नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 0 से ज्यादा होनी चाहिए पर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पर इसका मतलब थोड़ा ना कि फ्रैक्शन हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। डब्ल्यू होल नंबर, पूर्ण संख्या। और एक और चीज, 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये तीन चीजें यदि हैं तो फिर आपका एनसीआर वैलिड हो जाएगा। तो पहली चीज कहती है एक्स से एक्स जो होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? 5 से छोटा। एक्स क्या होना चाहिए? यहां से 5 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। ये कहता है एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। और तीसरी चीज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया? ये कभी यार पाइप दोनों जगहों पे माइनस एक्स लिख दिया, फिर ये क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? चलो एक बार देखते हैं, ऊपर में से इसमें सेटिस्फाई कर देंगे। यहां से वैल्यू निकालते हैं और इसमें रख के देख लेंगे। एक्स लेस देन 5 है और नेचुरल नंबर है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये कह रहा है भैया कि 3 या 3 से छोटा आपको होल नंबर लेना है, तो फिर आप 4 नहीं ले सकते, आप 1 2 3 ले सकते हो। 1 2 3 ले सकते हो, इसमें इसको भी दिक्कत नहीं है, इसमें इसको भी दिक्कत नहीं है। 0 नहीं ले सकते क्योंकि इसको प्रॉब्लम है। अब 1 2 3 में से कौन यहां पर वैलिड है? यहां देख लीजिए, 1 डालोगे तो ये 4 बनेगा और 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 डालोगे तो भी ये बड़ा होगा, क्योंकि ये जो है ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, चाहे आप कुछ भी डालिए ऑलवेज ट्रू होगा। इसका मतलब है एक्स का मान आप क्या डाल सकते हो? 1 2 3 इसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन में डिस्क्रीट पॉइंट आएंगे 1 2 3, और रेंज निकालना है तो 1 डाल दीजिए, 5 माइनस 1 C3 माइनस 1, 5 माइनस 2 C3 माइनस 2, 5 माइनस 3 C3 माइनस 3। ये आ जाएगा रेंज, निकाल लो जल्दी से। आपस में बातें करना शुरू कर दिए सब। क्या आ गया रेंज? पढ़ लो भाई, पढ़ने का मन ही नहीं करता इन सब का। बिना ये सोच रहे ना कि सर जी कुछ ऐसा बता दें जो बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए। जैसे मतलब कोई ऐसी चीज बता दे, पेपर ऊपर लीक कर दें सर, जो बिना पढ़ाए एकदम, मतलब किसी में दिमाग लगाना हो क्वेश्चन में और तुरंत आंसर आता जाए। वाह वाह, ऐसा भी होता है क्या? बिना दिमाग लगाए आंसर आ जाता है? ऐसे चाह रहे तुम बिना दिमाग लगाए आंसर लाए। चलो 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम चाहिए इनको। मैंने आपसे क्या बोला पहले बताओ? एनसीआर ये जानते हो कि नहीं कि एनसीआर कब वैलिड होता है? बस आखिरी क्वेश्चन है, एनसीआर कब वैलिड होता है? जब ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू नेचुरल नंबर हो। 5 माइनस एक्स क्या हो? नेचुरल नंबर हो। तो एक्स बराबर आप 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, 4 डालोगे तो वो नेचुरल नंबर रहेगी। ठीक है? और नीचे वाला कहता है कि ये वैल्यू 0 0 से बड़ी होनी चाहिए पर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब 3 या 3 से छोटा होल नंबर चाहिए। तो 3 या 3 से छोटा होल नंबर क्या? 1 2 3 हुआ और 0 हुआ, पर 0 तो इसको नहीं चाहिए और 4 नहीं चाहिए तो 4 कट गया, तो 1 2 3। बाकी ये जो तीसरी कंडीशन थी
तीसरी कंडीशन जो 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स थी, ये तो हमेशा होगी चाहे आप एक्स कुछ भी डालिए, ये तो हमेशा होगी चाहे एक्स कुछ भी डालिए आप। इसका मतलब ये तीनों एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ये तो हमेशा हो रहा है, इसको तो करेंगे ही करेंगे। इसका मतलब ये तीनों हमारे डोमेन में आ गए, तो इन तीनों को आप इसमें रखोगे, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज आएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें जो डोमेन होता है वो एक इंटरवल नहीं होता है, x बराबर 0, x बराबर 0, ठीक है बेटा, x बराबर, अच्छा एक मिनट और सोचिए, क्या कुछ और पॉसिबिलिटी बनती है क्या? एक बार 0 की पॉसिबिलिटी सोचिए। देखो यहां पर मैंने ना गड़बड़ कर दिया है, यहां पर 1 मिनट गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहां एक चीज गड़बड़ी कर दी है, मैंने x को नेचुरल बोल दिया है, जबकि 5 माइनस एक्स नेचुरल होना चाहिए। यहां पर मैंने x को नेचुरल बोल दिया, दोनों जगहों पर गड़बड़ी हो गई है। 1 मिनट 1 मिनट, 5 माइनस एक्स नेचुरल होना चाहिए, ये चीज नेचुरल होनी चाहिए ना, कंडीशन होती है, ये चीज नेचुरल होनी चाहिए। यहां पर एक गड़बड़ हो गया है, ये चीज नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और एक 3 माइनस एक्स होल नंबर होना चाहिए बेटा, ये गड़बड़ी हो गई। 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गया है, समझ रहे हो मेरी बात? 5 माइनस एक्स जो यहां वाला इनपुट होता है, ये वाला इनपुट नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, ये वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये एनसीआर की डिफिनीशन होती है। एनसीआर की डिफिनीशन क्या होती है? यहां जो लिखा है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहां जो लिखा है वो होल नंबर होना चाहिए, और n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए, ये चीज है। तो 5 माइनस एक्स नेचुरल लेना है और 3 माइनस एक्स होल नंबर लेना है, तो फिर ये शायद चेंज होगा, एक मिनट गलती हो गई, 1 मिनट, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स को नेचुरल करना है तो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? x लेस देन 5 लेना है, ये बात पक्की है। तो x लेस देन 5 पर आप क्या ले सकते हो? x को 4 ले सकते हो, x को 3 ले सकते हो, x को 4 ले सकते हो, x को 3 ले सकते हो। और क्या क्या ले सकते? 1 मिनट, x बराबर, देखो x 5 से छोटा लेना है तो 4 लीजिए, 4 के लिए नेचुरल है ये, ठीक है। 3 लीजिए, 3 के लिए भी है, 2 लीजिए, 2 के लिए भी है, 2, 1 लीजिए, 1 के लिए भी नेचुरल है ये, और x बराबर 0 ले लीजिए, x बराबर 0 लेंगे तब भी ये नेचुरल नंबर है, x बराबर 0 पर भी नेचुरल नंबर है। x बराबर 5 लोगे तो नेचुरल नहीं है, 6 पर नेचुरल नहीं है, ठीक है। और निगेटिव लोगे, निगेटिव पर भी नेचुरल है, बाकी आप निगेटिव नंबर ले सकते हो, ठीक है। x को आप निगेटिव, इसके अनुसार आप -1 लोगे, -2 लोगे, -3 लोगे, -4 लोगे, तो उन सारे केस में ये नेचुरल मिलेगा, ठीक है। इन सारे केस में देखो ये नेचुरल मिलेगा। और ये कहता है 3 से छोटा लेना है, 3 से छोटा में ये चीज क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज होल नंबर होनी चाहिए। तो आप 3 ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, आप 1 ले सकते हो, ठीक है। आप देखिए 0 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? आप सारी निगेटिव वैल्यू ले सकते हो, क्या सारी निगेटिव वैल्यू ले सकते हो? x बराबर -1 ले लिया, x बराबर -1 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, तो ये सारे केस में ये होल नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और ये वाली कंडीशन तो हमेशा ट्रू है, क्योंकि देखो -x कट जाएगा 5 > 3। अब आपको वो देखना है, देखो 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें है, 1 के है, लेकिन इसमें 4 नहीं है। 3 2 1 0 ये सब इसमें है, और निगेटिव वैल्यूज। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ना, वो सही नहीं बनाया गया, मैंने रैंडम बनाया है, क्योंकि इसमें निगेटिव वैल्यूज भी वैलिड है। ठीक है, तो ये सारी पूरी इनफाइनाइट निगेटिव वैल्यूज वैलिड है, तो ये क्वेश्चन मैंने सही नहीं बनाया है बेटा। ठीक है, ये मैंने रैंडम बना दिया था। अब इस रैंडम बनाने में हुआ क्या है, वो इनफाइनाइट वैल्यूज इसमें जो है वो आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप -20 भी लोगे तब भी ये वैलिड है, तब भी ये वैलिड है। और यही वो कारण है कि इसका रेंज हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये क्वेश्चन यदि अंधाधुंध बना दिया गया सी के कॉन्सेप्ट से, तो देखो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन ये ढूंढने पड़ेंगे कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन सही हो, क्योंकि इसके डोमेन तो इनफाइनाइट आ रहे हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट डोमेन आ रहे हैं तो भैया फिर तो रेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। फिर आपको ऐसा क्वेश्चंस करना होगा जिसका जो डोमेन आया है वो रिस्ट्रिक्टेड आए। अब इसको यार ढूंढना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन को कर सकते हो आप, 7 - x px - 3, इसको कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो, इसको करिए। तो इसको करिए आप, तो आप क्या कहोगे, 7 - x ग्रेटर देन 0। पहले आप इनइक्वलिटी सॉल्व करिए, फिर वहां से x की वैल्यू देख लीजिएगा। 7 - x ग्रेटर देन 0 मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 7 - x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर सीधे कहो कि भैया ये कहानी क्यों करो, 7 - x नेचुरल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सीधे ये करो ना पॉइंट, x - 3 होल नंबर होना चाहिए, और तीसरा 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3 होना चाहिए। कितने ऐसे x हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये करिए आप। तो 7 - x नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो बताइए x को हम क्या क्या रख सकते हैं इस केस में। x बराबर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 यही रख सकते हैं, ये सब वैल्यूज। और यहां क्या रख सकते हैं, ये होल नंबर करना है x - 3 को। अब इसी में से देखना है आपको, ये सारी चीजें इसको नेचुरल करेंगी। अब इसमें से कौन इसको होल नंबर कर रही है। ठीक है, तो देखो 1 डालोगे तो ये 1 रिजेक्ट हो गया, क्या ये 1 रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन वाले क्वेश्चन लाइए। क्यों बिना ऑप्शन वाले पढ़ने का मन नहीं करते, रटना चाहते हो क्या। ठीक है, तो देखो 1 रिजेक्ट हो गया क्योंकि 1 के लिए ये होल नंबर नहीं मिल रहा है। 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 के लिए होल नंबर नहीं मिल रहा है। 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो कंडीशन के लिए मुझे वैल्यूज मिल चुके हैं। अब आप इसमें रख के देख लीजिए, 3 रखेंगे तो ये 4 मिलेगा और ये 0 मिलेगा, चलेगा 3। 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये मिलेगा 3, यहां मिलेगा 1, चलेगा। 5 रखेंगे, मतलब ये देख लो ऐसे 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मतलब x लेस देन इक्वल टू 5। 5 या 5 से छोटा चलेगा, मतलब 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 5 और 6 चलेगा क्या, 6 6 भी तो चलना चाहिए। 6 पर कितना हो जाएगा, ये 6 नहीं चलेगा ना, 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 3 4 5 6 चलेगा, 6 नहीं चलेगा। 6 चलेगा क्या, चेक करो। 5 चलेगा,
देखिए 3 चलेगा, 3 रखोगे तो ये भी नेचुरल है, ये ये भी होल नंबर है। 3 ले लो तो 4 हो गया, 4 नेचुरल है, चलेगा। 3 ले लो यहां पर तो 0 होल नंबर है, चलेगा। 3 यहां ले लो तो 7 माइनस 3 4, और 3 माइनस 3 0, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चलेगा। 4 चलेगा, 4 में देखो ये भी है, ये भी है, और ये भी चलेगा। 5 में ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये भी चलेगा। 6 में ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, ये नहीं चलेगा। तो 3 4 5 ये चलेंगे, तो ये आपके डोमेन में आ गए 3 4 5। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप रेंज निकाल लोगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग रेंज निकाल लोगे, जल्दी निकालो। पी सी में दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पी और सी दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शन होती है, सेम होती है। पहला ये नेचुरल होना चाहिए, ये डब्ल्यू होना चाहिए, और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 6 नहीं ले सकते, देखो आप एक्स नेचुरल होना चाहिए तो एक्स की वैल्यू यहां कंसीडर कर लो, जो भी एक्स की वैल्यू आई उनमें से चेक करो कितनी इसको सेटिस्फाई कर रही है, कितने के लिए ये होल नंबर हो रहा है, और जितने को नहीं हो रहा है वो कट जाएंगे, जितने बचेंगे फिर इनको इसमें चेक करना होगा कि ये भी कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा एक्स आपके डोमेन में आएगा जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये तीनों को सेटिस्फाई करने वाले यही हमारे डोमेन है, और रेंज निकालने के लिए वैल्यू उठा के रख दोगे 7 माइनस 3 पी 3 माइनस 3, 7 माइनस 4 पी 3 माइनस 7 माइनस 4 पी 4 माइनस 3, ये 3 वैल्यूज आएंगी। 7 माइनस 5 पी 5 माइनस 3, ये आएंगी वैल्यू। कितना आई, 3 वैल्यू आ रही होगी, 3 वैल्यूज यार, 131 आ रही है वैल्यू, चेक करो जल्दी से। 131 कैसे वैल्यू है, या तो 2 ही वैल्यूज आएगी, चेक करो जल्दी से। चेक करो जल्दी से, बताओ किसी का 131 आ रहा है, किसी का 123 आ रहा है। ये 4p0 है, 3p1 है, और 2p2 है। 4p0 तो 1 आएगा, 3p1 कितना आएगा, 3 आएगा, और 2p2 तो 2 आएगा ना, 1 2 3 आना चाहिए। भैया सी नहीं है, ये सी नहीं है, पी है, पी है, सी नहीं है, पी है, सी नहीं है। सी के केस में भी रूल यही रहेगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नेचुरल होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू होल नंबर होनी चाहिए, और ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू होनी चाहिए। सर 2p2 तो 1 होता है। अरे यार तुमने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में कोई अंतर नहीं है तुम्हारे लिए भैया, एनपीआर हो रहा है, कौन सी दुनिया से आए हो, एनपीआर है। 2p2 कैसे, एनपीआर सॉल्व करने नहीं आता है क्या आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल है, एनसीआर नहीं है वो। 2p2 1 होगा, देखो कितने गधे हैं, कितने लोग गधे हैं, सबसे बड़ी प्रश्न ये है।
एनपीआर है वो, एनसीआर नहीं है। क्वेश्चन तो देखो यार, 2P2 को बता रहे हो, 1 बता रहे हो तब से। वो एनपीआर है, एनसीआर नहीं है। चलो तो याद रखिएगा, चाहे एनसीआर का केस आए चाहे एनसीआर का एनपीआर का केस आए, ठीक है। आपको ये चीज यहां जो लिखा है नेचुरल, यहां जो रखा है होल नंबर, और ये वैल्यू इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए। इसको नेचुरल के लिए एक्स क्या क्या चाहिए वो लिख लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग देखिए कितने इसको इसको सबको सेटिस्फाई कर